हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गियर के बारे में बताऊंगा कि गियर कितने तरह के होते हैं और उनका फंक्शन वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। एक सैंपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर को जानने से पहले, कोई भी गियर को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि गियर क्या होता है। तो गियर जो है बेसिकली वो एक मेटल का डिस्क है जिसके सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर टीथ कटे होते हैं, दांत कटे होते हैं, और दो या दो से ज़्यादा गियर जब आपस में मिलते हैं यानी कि उनके जो दांत आपस में, टीथ आपस में इंगेज होते हैं, तब पावर का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग स्पर गियर के बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा स्पर गियर। स्पर गियर का यूज का बात करें तो ये दो पैरेलल शाफ्ट है ना, दो शाफ्ट जो आपस में पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, वहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग स्पर गियर का यूज करते हैं। स्पर गियर को आप कैसे पहचानेंगे? तो स्पर गियर का जो टीथ होता है, ये जो टीथ है, ठीक है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस क्या है? तो जिस एक्सिस से ये रोटेट कर रहा है ना, जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो टीथ होता है इसके रोटेशनल एक्सिस के समांतर ही कटा होता है। इसे हम देखकर समझ सकते हैं कि ये है स्पर गियर। ठीक है, तो आपने स्पर गियर समझ लिया, इसका फंक्शन यूज समझ लिया। अब इसका एक इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है कह सकते हैं, या डिसएडवांटेज है कह सकते हैं, तो ये तो पावर ट्रांसमिट, पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब ये हाई स्पीड में रोटेट करता है तो इसमें काफ़ी नॉइस उत्पन्न होता है। इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे दो स्पर गियर के टीथ जब आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन कांटेक्ट हो रहा है। लाइन कांटेक्ट होने की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होता है और हाई फ्रिक्शन की वजह से ही ज़्यादा नॉइस उत्पन्न होता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरे गियर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा गियर है हेलिकल गियर। ठीक है, हेलिकल गियर का भी प्रयोग हम लोग दो समांतर शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इनके भी शाफ्ट आपस में समांतर होने चाहिए, तभी हम लोग उनके बीच में इस हेलिकल गियर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखकर आप कैसे पहचानेंगे हेलिकल गियर? तो हेलिकल गियर के जो टीथ होते हैं वो इसके रोटेशनल एक्सिस के समांतर ना होकर एक एंगल में इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेलिकल गियर। अब इसका एक ये फ़ायदा है कि जैसा हमने पिछला स्पर गियर में देखा था कि वहाँ पे हाई स्पीड में ज़्यादा नॉइज़ उत्पन्न होता था, वजह था लाइन कांटेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हेलिकल होने की वजह से दो हेलिकल गियर के टीथ आपस में एक लाइन में ना कांटेक्ट करके पॉइंट में कांटेक्ट करते हैं। ध्यान रख दीजिएगा, पॉइंट कांटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है और हाई स्पीड में भी ये नॉइस उत्पन्न नहीं करते हैं। ये तो हो गया फायदे की बात, लेकिन इसका भी एक डीमेरिट है। किसका? हेलिकल गियर का। जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसके शाफ्ट में ये क्या करता है, एक फोर्स लगाता है पैरेलली। शाफ्ट जिस शाफ्ट में लगा होगा, जिस एक्सिस में से रोटेट कर रहा है, उसी एक्सिस के पैरेलल में एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स, है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर वो फोर्स ज़्यादा हो तो ये गियर शाफ्ट से नीचे उतर सकता है। घूमते घूमते गियर मतलब घूम ही रहा होगा समझ लीजिए, और वो शाफ्ट से बाहर आ जाएगा, ऐसा इसमें फोर्स लगता है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका भी एक उपाय निकाला गया कि यहाँ पे ये जो हेलिकल है वो सिंगल हेलिकल है, यानी कि इसके जो टीथ हैं एक ही ओर झुके हुए हैं।
तो इससे इस थ्रस्ट फोर्स से बचने के लिए क्या किया गया, इसका एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं, जिसको शायद हम लोग हेरिंगबोन गियर भी कहते हैं, यानी कि डबल हेलिकल। डबल हेलिकल में क्या होगा, टीथ वो हेलिकल गियर ही है। डिफरेंस क्या है कि उसके जो टीथ होते हैं दोनों ओर झुके होते हैं। आप ट्रैक्टर के टायर देखे होंगे, ठीक उसी तरह से दिखता है आपका डबल हेलिकल गियर। तो उसमें क्या हुआ कि आपका ठीक है फ्रिक्शन कम हो गया, नॉइस हमारा कम हो गया, और हमारा थ्रस्ट फोर्स जो इसमें जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से गियर खुद ब खुद शाफ्ट से निकलने का चांस बना रहता था, तो वो भी कम हो गया डबल हेलिकल गियर में। तो ये था हमारा हेलिकल गियर, और डबल हेलिकल गियर का यहाँ पे सैंपल नहीं था, तो मैंने आपको इसी से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गियर के बारे में आगे समझते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। ठीक है, बेवल गियर को हम कैसे पहचानेंगे, तो बेवल गियर में अभी तक जो हमने देखा स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, उसके जो टीथ कटे होते थे वो उसके सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पे कटे होते थे। लेकिन बेवल गियर में क्या होता है, इसके परिधि पे टीथ नहीं कटा होता, उसके सरफेस पे टीथ कटा होता है। सरफेस किसको बोलेंगे, जैसे कि स्पर गियर यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका परिधि और ये इसका सरफेस या फेस कह लीजिए। तो यहाँ पे आपका बेवल गियर में फेस पे टीथ कटा होता है और ये कोनिकल शेप में होता है। ठीक है, बेवल गियर का शेप कैसा होता है, तो कोनिकल होता है। जैसे आप यहाँ सामने से देख लीजिए, इस तरह से ये आगे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेवल गियर। ठीक है, तो बेवल गियर का प्रयोग यूज़ क्या है, तो इसका प्रयोग दो परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे जब शाफ्ट होते हैं तो वहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि दो शाफ्ट आपस में जब पैरेलल नहीं हो, दोनों आपस में क्या करें, एक दूसरे को कंक्यूट करें, वहाँ पे हम लोग बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। और इसके जो टीथ को आप इस तरह से देख सकते हैं। बेवल गियर का ही एक टाइप होता है मैटर गियर। ठीक है, मैटर गियर क्या है, वो एक तरह का बेवल गियर ही है, लेकिन इसमें दो बेवल गियर आपस में सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल यानी कि दोनों आपस पे 90 डिग्री पे ही झुके होते हैं। तो उस तरह के गियर को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर गियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरह का दो बेवल गियर का कॉम्बिनेशन है, दो जो एक दूसरे का सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इन द सेंस यानी कि ये 45 डिग्री पे इसका टीथ है और इसका भी टीथ 45 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर गियर। दोनों का फंक्शन सेम है। यहाँ पे 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि दो शाफ्ट आपस में 90 डिग्री पर हो, वहाँ पे इस मैटर गियर का यूज़ कर सकते हैं। और जनरली अगर सिर्फ बेवल गियर का बात करें तो जनरल गियर बेवल गियर में कोई भी एंगल 30 डिग्री पे हो सकता है, 40 डिग्री पे हो सकता है, यानी कि एंगल चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग बेवल गियर का मतलब बेवल गियर वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्म एंड व्हील। ठीक है, वर्म एंड व्हील गियर भी इसको हम लोग कहते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, एक वर्म शाफ्ट होता है। ठीक है, एक तरह का इसको दूसरा नाम हम लोग स्पाइरल गियर भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पाइरल शाफ्ट होता है और ये बेसिकली एक तरह का स्पर गियर है। ठीक है, तो जब दो शाफ्ट आपस में पैरेलल ना हो, आपस में कॉन्क्वाइड भी ना करें, यानी कि एक दूसरे पे आके मिले भी ना, तब इस गियर का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्म एंड व्हील गियर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो शाफ्ट का एक्सिस है इस तरह से है, इस तरह से, और इसका इस गियर का एक्सिस जो है इस तरह से। तो ये दूसरे ना एक दूसरे का परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर तो कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है ना, लेकिन ये कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के मतलब इस तरह का गियर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्म एंड वर्म व्हील। इसका एडवांटेज क्या है, तो इसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है सिर्फ एक तरह से होता है। मान लीजिए ये वर्म व्हील है और ये हमारा वर्म है, तो इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है ये वर्म गियर से
वॉर्म व्हील पे होता है, यानी कि स्पाइरल गियर से इस वॉर्म व्हील पे होता है। जैसे कि हम पावर इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये इसको रोटेट कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे, यानी कि इसको रोटेट करेंगे, तो ये हमारा वॉर्म जो शाफ्ट है, जो हमारा गियर है वॉर्म गियर, वो हमारा रोटेट नहीं करेगा। यानी कि इसमें पावर का ट्रांसमिशन सिर्फ हमारा स्पाइरल गियर से हमारा वॉर्म व्हील की तरफ हो रहा है, इससे इधर की ओर नहीं हो रहा है। इसका एडवांटेज ये है कि जब हेवी भारी भरकम वस्तुओं को उठाना होता है, लिफ्ट कराना होता है हाथों के द्वारा मैनुअली या क्रेन मशीनों के द्वारा भी, तब वैसे जगहों पर इस वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का प्रयोग किया जाता है। एक हम लोग लास्ट देख लेते हैं, रैक एंड पिनियन, ठीक है। रैक एंड पिनियन ये बेसिकली दो स्पर गियर ही हैं, लेकिन डिफरेंस है। जैसे कि ये स्पर गियर है, ये हम लोग इसको पिनियन कह सकते हैं, और ये हमारा रैक है, ठीक है। रैक बेसिकली एक तरह का स्पर गियर ही है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो इन्फिनाइट हम लोग मान के चलते हैं, बहुत बड़ा होता है, अनंत तक इसका डायमीटर होता है। तो उस केस में अगर इसका डायमीटर अनंत हो तो इसका जो परिधि होगा वो कैसा हो जाएगा, एक लीनियर हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में, जैसे कि अगर मैं इसको आगे पीछे करूं तो हमारा ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, या जस्ट इसका रिवर्स रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में भी कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका लेथ में, और जो हम लोग बेवल डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें भी इस मैकेनिज़्म का प्रयोग किया जाता है, या ड्रिल के जो हैंडल होता है उसमें भी रैक ऑन पिनियन लगा होता है। उसके अलावा आपका जो कार का हैंडल होता है उसमें भी हैंडल जब आप घुमाते हैं तो हैंडल को, चक्के को, व्हील को घुमाने के लिए भी रैक ऑन पिनियन मैकेनिज़्म का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने बहुत ही सरल भाषा में सिंपली आपको सैंपल दिखाकर समझाने का कोशिश किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।